नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आरएस फार्मिंग में। हमारे पास एक कॉल आया था हनीफ भाई जी का, जो कि फतेहपुर यूपी से हैं। उन्होंने 10 बकरियां सिरोही और तोतापरी की 10 किलो बॉडी वेट पे मंगा ली हैं और उनमें से अधिकतर बकरियों को सर्दी खांसी की समस्या आ गई है। तो उन्होंने पूछा था कि इसका इलाज क्या है। तो देखिए भाइयों, जितने भी मेरे गोट फार्मर भाई हैं, सबसे बढ़िया इसका इलाज तो ये है कि आप इतनी छोटी बकरियां लो ही मत, क्योंकि अपन लोग ले रहे हैं राजस्थानी बकरियां। तोतापुरी और सिरोही दोनों राजस्थानी बकरियां हैं और वो अपने स्टेट के माहौल से बहुत अच्छी बकरियां हैं। लेकिन हमारे स्टेट में आने के बाद क्या है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर अलग हो जाता है और वहाँ का अलग। तो आप कम से कम 25 किलो की बकरी लो, 25 नहीं तो कम से कम 20-22 किलो की तो लो ही लो, क्योंकि उतने समय तक वो बकरियां अपने माँ का दूध छोड़ दिए रहती हैं और कुछ हद तक वो चारे पे डिपेंडेंट हो जाती हैं। और जब आप बकरी ले रहे हो तो एक चीज़ का एकदम ख़ास तौर पे ध्यान दो कि जहाँ की बकरी है वहाँ का चारा आप ज़रूर थोड़ा सा उनके साथ लेके आओ। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के लिए चारा लेके आओ। और यदि आपने भूल चूक में छोटी बकरियां ले भी ली हैं तो उनको लाते लाते पहले तो आप जो अपना एक नॉर्मली ट्रीटमेंट होता है, जिसमें एविलिन है, एंड्रोफ्लोक्सासिन है, मेलोनेक्स है, ये तीनों का इंजेक्शन आप कम से कम 3 दिन कंटिन्यू दो। उसके अलावा मिक्स ऑयल आप 7 दिन तक 5-5 ml रोज़ रात को बकरियों को पिलाओ। और इसके अलावा अगर आप कुछ ओवरडोज देना चाहते हो, जैसे हमारे भाई जो फतेहपुर के हैं, उन्होंने 10-10 किलो की बकरियां ले आई हैं, तो उनको मैं ये सलाह दूंगा A to Z सिरप भी वो कम से कम 15 दिन कंटिन्यू कर दें, जो ह्यूमंस की है। और उसके साथ साथ B कॉम्प्लेक्स दे दें और वाई मिराल दे दें। भले कैल्शियम दें या ना दें, कैल्शियम से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है अभी छोटे बकरियों को, क्योंकि मैं तो ये सब का भुगत भोगी हूँ। कई बार मैंने ऐसा हुआ है कि शुरुआत जब किया था तो कोई मेरे पास एक्सपर्ट नहीं था, या फिर कोई डॉक्टर भी हो ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ के डॉक्टर जो हैं वो भी बोलना चाहिए कि वो केवल गाय और भैंस या घोड़े का इलाज करना जानते थे। तो शुरुआत में मेरे को भी बहुत दिक्कत हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे सीखते हम लोग भी कुछ काच सीख गए। और अब तो इतना सीख गए हैं कि अगर बकरी अच्छी साइज़ की हो, उसको PPR हो जाए तो उसका भी इलाज किया जा सकता है। लेकिन चूँकि छोटे बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम उतना विकसित नहीं हुए रहता है, इसलिए छोटे बच्चे में ज़्यादा डोज देना किसी दवाई का ख़तरनाक होता है। इसलिए आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जहाँ तक हो सके तो बच्चे बड़े लाएं, कम से कम 20 किलो से ऊपर के ही बच्चे लाएं, क्योंकि सामान्य तौर पे जो बकरियां 1.5 क्विंटल, 2 क्विंटल, 1 क्विंटल की हो जाती हैं या 80-90 किलो की, वो 20 किलो के बाद ही अपने माँ का दूध छोड़ती हैं। और जब भी बकरी ला रहे हैं तो वहाँ से वो जो खा रही हैं उनका थोड़ा बहुत वो खुराक ज़रूर ले आएँ, कम से कम कुछ नहीं तो सप्ताह भर का, 4 दिन 5 दिन का, ताकि धीरे धीरे आप उनका खुराक चेंज कर सकें। और सबसे अच्छा तो ये रहेगा, जैसे ये पेड़ है देखिए मेरे सामने, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कीकर का पेड़ है और इसकी पत्तियाँ बकरियाँ बहुत चाव से खाती हैं, चाहे राजस्थान की हों चाहे देश के किसी भी इलाके की हों। तो ये कीकर का पेड़ अगर हो तो इसका पत्ता आप अपने बकरी को दे सकते हैं, इसको बहुत चाव से बकरियां खाएंगी। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको 3 तो वो बता दिया कि ये तीनों इंजेक्शन देना बहुत ही ज़रूरी है बकरियों को, अगर बाहर से आप लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनमें कई प्रकार की विकृति रहती है। क्योंकि 10 किलो की बकरी है, वो अधिकतम 45 दिन या 60 दिन की बकरी है, तो उसको वैसे भी कोई
वैक्सीनेशन तो हुए नहीं रहता है। तो सबसे ज़्यादा उनमें प्रॉब्लम आता है किस चीज़ का, ईटी का, ईटी और पीपीआर 2 चीज़ का। तो कम से कम बकरी का बॉडी वेट जब तक 15 किलो से ऊपर ना हो जाए, आप कभी कोशिश मत कीजिएगा कोई भी वैक्सीन उनको लगाने का, चाहे वो पीपीआर हो, चाहे ईटी हो, चाहे एचएस हो, चाहे वो कोई सा वैक्सीन हो। टीटी तक का वैक्सीन आप 15 किलो के ऊपर हो जाएं बकरियां, तभी कोशिश कीजिए लगाने का। हाँ, इसका एक साधारण सा है कि आप वो तीनों जो शेड्यूल इंजेक्शन मैंने बताया था, जिसमें एक एविलिन है, एक अपना एनरोफ्लोक्सासिन है, एक मेलोनेक्स है, ये तीनों दीजिए। एविलिन पर 10 kg वेट पे 1/2 ml और मेलोनेक्स और एनरोफ्लोक्सासिन पर 10 kg बॉडी वेट पे 1 ml और इसके साथ मिक्स ऑयल दीजिए, हो सके बी कॉम्प्लेक्स दीजिए, हो सके तो ग्रोवीप्लेक्स दीजिए। ग्रोवीप्लेक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उतने छोटे बच्चों को वैसे तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रहता है, लेकिन आप चाहें तो कैल्शियम भी दे सकते हैं। कैल्शियम में सबसे सस्ता आपको कैल्शियम कौन सा पड़ेगा, उसका वीडियो मैं लगा चुका हूँ अपने चैनल पे। आप जाके वो वीडियो देख के उसके अनुसार कैल्शियम सस्ता बना सकते हैं अपने यहाँ ही। और कुछ दिनों बाद अगर आप लोगों की डिमांड रही तो मैं जो अपने बकरियों को बी कॉम्प्लेक्स देता हूँ, ग्रोवीप्लेक्स देता हूँ, जो अपने मतलब खुद का बनाया हुआ, उसका वीडियो भी लगा दूँगा। तो कमेंट करके बताइए, अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं ऐसा वीडियो भी लाने का प्रयास करूँगा। तो उम्मीद है भाइयों आपकी बहुत सारी जो छोटे बच्चों को लेके क्वेरीज थी वो दूर हो चुकी होंगी। जैसे हनीफ भाई बोल रहे थे कि वो रेट मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वो जितना रेट बता रहे थे कि उनको 4 बकरी की पट्टी मिली है, और जितने में उनको 4 बकरी की पट्टी मिली है उससे कम में वो राजस्थान जाके ला सकते थे बकरियां, और वो भी 10 किलो की नहीं, कम से कम 25-25 किलो की 4 बकरियां। तो ये तो अपना अपना भाई सोचने का तरीका है। मान लीजिए जैसे हनीफ भाई को 2-3 हज़ार रुपये अधिक भी लग जाते तो उसमें उनका नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि वो उन बकरियों में मोटिलिटी कम आती, बीमारी कम आती और दवाइयों का खर्च कम होता। लेकिन छोटी बकरियां हैं तो उनमें थोड़ी सी दवाइयों का खर्च भी बढ़ेगी, मोटिलिटी का भी चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोग कम से कम 20 से 25 किलो के बीच का ही बकरी चाहे बकरा लीजिए अगर बाहर से ला रहे हैं, क्योंकि वो बकरा इतना बड़ा हो चुका रहता है कि उसका इम्यून सिस्टम इतना विकसित रहता है कि वो दूसरे क्लाइमेट में आसानी से ढल सके। और बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे क्या है अपने माँ के दूध पे आश्रित रहते हैं, तो उनको माँ का दूध, एक तो पहली बात तो माँ का दूध छूट जाता है, और दूसरी बात क्लाइमेट पूरी तरह से चेंज होता है। तो वो नए क्लाइमेट में ढलने में कम से कम आपके 10 में से 7 या 8 बच्चे तक मर सकते हैं। तो जैसा भी हो आप कमेंट करके बताइए, फिर आपको किस विषय पे वीडियो चाहिए उस सब्जेक्ट पे फिर मैं कोशिश करूँगा बनाने का वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो गोट फार्मर हैं उनको शेयर कीजिए। बाकी लोगों को क्या मतलब है गोट फार्मिंग के वीडियो से। तो भाइयों आप जैसा कमेंट में बोलेंगे वैसा वीडियो आपको अगले बार मैं अवेलेबल करवाने का प्रयास करूँगा। नमस्कार।